आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज द्वारा संस्थापित दिव्य आयोजित जागृति संस्थान की ओर से बौद्ध प्रकल्प नशा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाली शिव कथा के संबंध में आज आगरा रोड स्थित जेडी पैराडाइज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान शाखा संयोजिका साध्वी लोकेश भारती दीदी ने बताया कि शनिवार 20 दिसंबर से बुधवार 24 दिसंबर तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जेडी पैराडाइज में शिव आराधना का आयोजन किया जा रहा है। मैं साध्वी लोकेशा भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक हैं दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या हूँ। और इस जेडी पैराडाइज में 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक भव्य शिव कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसका समय रहेगा 12 बजे से 4 बजे तक। और इस आयोजन का जो मुख्य बिंदु है वो ये है, समाज में बहुत सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं संस्थान के द्वारा, जिसमें से एक प्रकल्प है बोध नशा मुक्ति अभियान। और आपने देखा होगा हमेशा जब कथा होती है तो कलश यात्रा का आयोजन होता है, लेकिन हमने इस बार एक नया तरीका अपनाया है और कलश यात्रा की जगह हमने नन्हे नन्हे बच्चों को, मतलब जो युवा वर्ग है उनको चुना और हम लोगों ने यहाँ के अधिकतर स्कूल्स को कवर किया। हजारों की संख्या में हमने स्कूल्स में मतलब कुछ संख्या में 12 से ज़्यादा स्कूल्स में हमने संस्कार शाला और बोध प्रकल्प को चलाया है, जिसमें नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। हजारों की संख्या में बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो एक बहुत अलग तरीके से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हो रहा है। पैम्फलेट्स के माध्यम से घर घर डोर टू डोर जाया जा रहा है और हर मार्केट में जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारा युवा वर्ग YPSS वो भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहा है और मिलकर ये कार्यक्रम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है और यही इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। भारतीय संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही रहस्यमयी और बहुत गूढ़ है और बहुत इफेक्टिव है। तो इसका प्रभाव बेशक भारत का व्यक्ति ना समझता हो, लेकिन विदेशियों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया। इसीलिए जब लॉर्ड मैकॉले यहाँ आया तो उसने हमारी शिक्षा पद्धति को खत्म किया, उस नई अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ पर लागू की, जो उसका प्रभाव आज तक देखने को मिल रहा है कि भारत के जो बच्चे हैं वो भारत की पोशाक अवश्य पहनते हैं, लेकिन वो भारत के विषय में कुछ भी नहीं जानते, वो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। हम और इसके लिए जो हमें मुख्य बिंदु है वो ये है कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो अध्यात्म, हमारे जो वेद पुराण थे वो अब कहीं स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाते। तो जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक नीड है, वो क्या है, समाज में आपको कैसे रहना है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, हम उसको उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और हमारे भगवान जी के बारे में गलत प्रचार करके एक ऐसा षड्यंत्र किया गया है जिसके द्वारा अब युवा वर्ग जो है वो भगवान के नाम पर भी कोई भक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि वो मनोरंजन कर रहा है। तो जबकि भक्ति मन का रूपांतरण करती है, भक्ति मनोरंजन का विषय नहीं है, भक्ति रूपांतरण करती है और आनंद प्रदान करती है। तो इसी जो एक गलत तरीका चल पड़ा है, इसी का खंडन करने के लिए और इसमें युवा को ये समझाने के लिए कि भगवान शिव का व्यक्तित्व देखिए, अगर वो भांग का नशा करते या वो कोई भी नशा करते तो सबसे पहली बात ये है कि नशा करने वाला व्यक्ति स्टेबल खड़ा नहीं रह सकता। पर भगवान शिव का व्यक्तित्व देखें, जब वो खड़े होते हैं, उनका कोई भी पोस्टर आप देखें, कोई भी स्टेज फोटो देखें, कोई भी भगवान की प्रतिमा देखें, तो वो कितनी स्ट्रेट होती है, कितना उसके अंदर एक तेज है, एक दिव्यता है उसके भीतर। वो ध्यान के भीतर घंटों लीन रहते हैं। नशा का व्यक्ति को तो एक पल भी नशे के बिना चैन नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि वो कितने सरल हैं, कितने निश्चल हैं और कितने सहज हैं। उनको तो सभी भूत प्रेत गण, हर कोई देवी देवता जो कहीं नहीं कि जिसको पूछ मिलती, वो भगवान शिव उसको मतलब स्वीकार करते हैं और उसको सही मार्गदर्शन करते हैं, उसके जीवन को सुंदर बनाते हैं। भगवान शिव का परिवार देखिए, एक नशे करने वाले व्यक्ति के परिवार में कलह कलेश किसी का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवान शिव के परिवार में विभिन्न प्रकार के जीव हैं। अगर वहाँ पर बैल है तो वहाँ पे सर्प भी है, वहाँ पर बिच्छू भी है, वहाँ पर चूहा भी है, वहाँ मोर भी है, वहाँ सिंह भी है, जो एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाले हैं। परंतु शेर बैल को नहीं खा रहा है, ना वहाँ कोई युद्ध हो रहा है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। वहाँ तो शक्ति का जागरण है, चेतना का संचार है, वहाँ परिवर्तन है।
तो भगवान शिव का व्यक्तित्व समाज में सही तरीके से जाए। और हमारा जो युवा भगवान के नाम पर जो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उनको ये समझाने के लिए ये कथा यहाँ पर हो रही है कि शिव की शक्ति को समझें, शिव की चेतना को समझें, और शिव को जिस दिन धारण करेंगे उस दिन बाहर के नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भक्ति के नशे में डूबेंगे और आपके जीवन में एक नई चेतना होगी। आपको डिप्रेशन, टेंशन, हाइपर टेंशन ये चीजें नहीं ग्रसित करेंगी, बल्कि आप हर समस्या को सुलझा पाएंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आगरा रोड पर शिव आराधन कथा का आयोजन किया और इस क्षेत्र में व्याप्त कुरीति नशा, उसके समाधान के लिए बच्चों में, बड़ों में जागृति लाने के लिए ये कार्यक्रम किया है। जागृति संस्थान और विश्व हिंदू परिषद काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और मुझे बड़ा ही खुशी हो रही है, काफ़ी लंबे समय के बाद संतगण समाज में निकले हैं। आज जो हमारी समाज की सबसे बड़ी समस्या है नशाखोरी, उसके खिलाफ जो अभियान छेड़ा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, इसका बहुत बहुत आभार। विश्व हिंदू परिषद इस विषय में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है और अभी बड़े पैमाने पर आप सभी देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में, मीडिया के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर इस नशाखोरी के खिलाफ काम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी और दीदी को कोटि कोटि, और यहाँ पधारे पत्रकार विभिन्न व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए और आभार और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे मिशन पर आप जो काम कर रहे हैं जिसमें भक्ति और जो समाज में जो कमियां आ रही हैं, हमारी नई पीढ़ी जिस गलत रास्ते को चुन रही है संगत के वजह से, उसको आप जागृत करने के लिए आपने जो मिशन पर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए राष्ट्र आपका कृतज्ञ रहे। ऐसा कार्यक्रम रखा था स्कूल में भी, तो हमने उसमें देखा कि दीदी ने जो छोटे बच्चों को बताया कि नशा मुक्ति के बारे में और ड्रग्स के बारे में, तो कई प्रकार से ये छोटे बच्चे जो एक अभी ये जो संस्था है जो चिंगारी के रूप में काम करेगी ताकि बच्चों को जाके कुछ सीख मिले। और शायद मैं भी उसी पीढ़ी से आता हूँ अभी, जो आजकल ये नशा एक तरीके से फैशन बन चुका आने वाली पीढ़ी के लिए, कि अगर ये इस तरीके से अगर आप सेवन नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो अगर इसको अभी से इन्होंने जो ये कार्यक्रम चलाया, इसके माध्यम से कई बच्चों को सीखने को भी मिला, तो उससे आने वाली पीढ़ी में भी सहायता मिलेगी। संत संगति की नहीं है, शिक्षा में अवश्य रहा हूँ, लेकिन प्रवृत्ति संत ही रही है। इंग्लिश का एक कवि थे इंग्लिश के, उन्होंने कुछ कहा था, उसको बताता हूँ मैं। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है, और आप चरित्र को ही साफ करने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ये जो मिशन है, इसका जो लक्ष्य है वह है विश्व में शांति। और विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बौद्ध प्रकल्पों के माध्यम से व्यक्ति के मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक जागृति हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। इस प्रकल्प के अंतर्गत आगरा रोड के 12 से अधिक स्कूलों में जागरूकता वर्कशॉप आयोजित की गई, जहां नशा मुक्ति संदेश और भव्य शिव कथा के आयोजन की जानकारी दी गई। नमस्कार।